और उसके बाद जब लोगों की हत्या सरकारी हो गई, परिवार गरीबों की हत्याएं सरकारी हो गई, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर ये नहीं कह पाए कि सरकार तुम्हारा का दायित्व इनके प्रति क्या है। अरे कम से कम आपने हत्याएं की इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा तो सरकार ने हत्या की भाई। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। वहीं करीब 37 लोग घायल हुए थे। अब मामले में राजनीति शुरू हो गई है। शनिवार को मृतकों के परिवारों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हादसा केवल दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात कही। जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उनके कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के कारण 10 लोगों की जान चली गई। बता दें कि जीतू पटवारी ने शनिवार को जिले के सड़क हादसे में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। वे तय कार्यक्रम के मुताबिक सौंसर, करेर, मुआर, झिरिया और झामटा समेत कई गांवों में पहुंचे और मृतकों के परिजनों से बातचीत कर संवेदना व्यक्त की। पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का दौरा भी इवेंट की तरह किया गया और पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। अभी तक मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए केवल 5,000 रुपए दिए गए हैं, जबकि उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पटवारी ने कहा कि छिंदवाड़ा कलेक्टर भी इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग कर भीड़ जुटाई गई। उनके मुताबिक इस भीड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नल चालक और स्कूलों में भोजन बनाने वाले कर्मचारी शामिल थे, जो हादसे का शिकार हो गए। पटवारी ने एक 17 साल की बच्ची का जिक्र करते हुए कहा कि इस हादसे में उसके परिवार के सभी सदस्य खत्म हो गए, जो बेहद दुखद है। उन्होंने मांग की कि सरकार सभी मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे और पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करे। कुछ मृतक परिवार और बच गए हैं। जहाँ मिला वहाँ से एक ही आवाज़ आई कि प्रेशर में हमें ले जाया गया। एक सोशल मीडिया पे हमने भी ट्वीट किया है, एक सीओ जनपद का आदेश है, अति आवश्यक है, लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहा आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप नहीं भीड़ लेके आई तो। फिर एक जो खाना बनाने वाली बहन है हमारी स्कूल में, पूरा परिवार उन पर निर्भर था, उनको कहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आप नहीं चलोगे। उनके यहाँ माता जी की पूजा थी, जवारा बोए हुए थे। एक छोटी सी बेटी करीब 15 से 17 साल की, उसकी माँ और वो दोनों ही रहती थी, कोई नहीं घर में, न दीवार है घर की न दरवाजा है घर में, सिर्फ लकड़ियों की आड़ में दोनों माँ बैठी रहती थी, जवान बेटी। उसकी माँ को इसलिए ले गया कि तेरी लाडली लक्ष्मी बंद कर देंगे, 1500 मिलते हैं लाडली बहना के, वो बंद हो जाएंगे, चलो। ये इस सरकार का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। फिर उससे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि सरकारी भीड़ करके भाषण देके रोज हेडलाइन बनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री कर्ज लेके ये सब करते हैं। और उसके बाद जब लोगों की हत्या सरकारी हो गई, परिवार गरीबों की हत्याएं सरकारी हो गई, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर ये नहीं कह पाए कि सरकार तुम्हारा का दायित्व इनके प्रति क्या है। अरे कम से कम आपने हत्याएं की इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा तो सरकार ने हत्या की भाई। ये नॉर्मल बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, ये राजनीति का विषय ही नहीं है। ये हमारी संवेदनाएं, जो मध्य प्रदेश की अपनी एक परंपरा है, एक सभ्यता है, उसके खिलाफ आपने ये आचरण किया है। और इस आचरण को मुख्यमंत्री जी ने और तोड़ा तब जब यहाँ आकर केवल इवेंट करके चले गए। क्या संवेदनाएं व्यक्त की आपने? लोगों को क्या कहा, दिलासा क्या दिया? 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के दिए और क्या 4 लाख मिलेंगे आपको? सामान्य मौत होती है, 4 लाख का प्रावधान है, सरकार की योजना है, अपने आप पूरे देश में होता है। क्या उसके अलावा मुख्यमंत्री का इतनी सरकार का कोई दायित्व नहीं था? गरीब है इसलिए, कोई देखने वाला नहीं इसलिए, झोपड़ी है इसलिए, ये छोटे छोटे कर्मचारी हैं इसलिए। तो मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल असभ्य दोषी कर्मचारी अधिकारी, ये कलेक्टर भी दोषी है। इसको समझना था इस बात को कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं तो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखनी थी भाई। आखिर पद की एक अपनी गरिमा है। मोहन यादव आज मुख्यमंत्री कल नहीं रहेंगे, कार्रवाई होगी। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहा आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप नहीं भीड़ लेके आई तो। फिर एक जो खाना बनाने वाली बहन है हमारे स्कूल में, पूरा परिवार उन पर निर्भर था, उनको कहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आप नहीं चलोगे। उनके यहाँ माता जी की पूजा थी, जवारा बोए। एक छोटी सी बेटी करीब 15 से 17 साल, उसकी माँ और वो दोनों ही रहती थी, कोई नहीं घर में,
न दीवार है घर की, न दरवाजा है घर में, सिर्फ लकड़ियों की आड़ में दोनों माँ बैठी रहती थी, जवान बेटी। उसकी माँ को इसलिए ले गया कि तेरी लाडली लक्ष्मी बंद कर देंगे, 1500 मिलते हैं लाडली बहना के, वो बंद हो जाएंगे, चलो। ये इस सरकार का असली चेहरा है। फिर उससे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि सरकारी भीड़ करके भाषण देके रोज हेडलाइन बनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री कर्ज लेके सकते, और उसके बाद जब लोगों की हत्या सरकारी हो गई, परिवार गरीबों की हत्याएं सरकारी हो गई, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर ये नहीं कह पाए कि सरकार तुम्हारा कितना दायित्व है। अरे कम से कम आपने हत्याएं की इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दो, सरकार ने हत्याएं की। ये नॉर्मल बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारी संवेदनाएं, जो मध्य प्रदेश की अपनी एक परंपरा है, एक सभ्यता, उसके खिलाफ आपने ये आचरण किया, और इस आचरण को मुख्यमंत्री जी ने और तोड़ा जब यहाँ आकर केवल इवेंट करके चले गए। क्या संवेदनाएं व्यक्त की आपने? लोगों को क्या कहा, दिलासा क्या दिया? 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए, और क्या 4 लाख मिलेंगे आपको? सामान्य मौत होती है, 4 लाख का प्रावधान है, सरकार की योजना है, अपने आप पूरे देश में होता है। क्या उसके अलावा मुख्यमंत्री का सरकार का कोई दायित्व नहीं था? गरीब है इसलिए, कोई देखने वाला नहीं इसलिए, झोपड़ी है इसलिए, ये छोटे छोटे कर्मचारी हैं इसलिए। तो मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल असंवेदनशील तरह से करके गए कल वो, और इससे बड़े दोषी कर्मचारी अधिकारी, ये कलेक्टर भी दोषी है। इसको समझना था इस बात को कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं तो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखनी थी भाई। आखिर पद की एक अपनी गरिमा है। मोहन यादव आज मुख्यमंत्री कल नहीं रहेंगे, थोड़े दिन बाद और कोई मुख्यमंत्री बनेगा, पर पद की गरिमा नहीं रखी आपने, यहाँ लेके आए और कोई सहायता नहीं की, ये शर्म का विषय। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।